समता के सिद्धांत को लोग स्वीकार क्यों नहीं करना चाहते, इसका अनुसरण क्यों नहीं करना चाहते। आज हम इस वीडियो के माध्यम से अपने ज्ञान एवं अनुभव को साझा करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि किन कारणों से लोग समता के नियम को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। इसके पीछे प्रथम कारण है मनुष्य का अज्ञान। विषमता से मनुष्य जुड़ता है, दिखता है, महसूस होता है। इसलिए विषमता से व्यक्ति प्रभावित होता है, स्वीकार करता है और अनुसरण करता है। इसलिए उसे वह स्वाभाविक रूप से मानता है और उचित भी मानता है और उसके अनुसार अपने क्रियाकलाप को करना उचित समझता है। जहाँ तक समता की बात है, समता का ज्ञान मनुष्य को नहीं होता है। सामान्य रूप से यह इससे जुड़ता नहीं है। इसे मनुष्य को समझना होता है, जानना होता है, जान और समझ करके स्वीकार करना होता है, अनुसरण करना होता है। दो चीज़ें, समता और विषमता, दो अलग अलग और परस्पर विरोधी चीज़ें होती हैं। विषमता से मनुष्य अपने आप जुड़ता है, समता से मनुष्य अपने आप नहीं जुड़ता है। इसे जानना पड़ता है, समझना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है और अनुसरण करना पड़ता है। फिर वह इसके लाभ को जान सकता है, समझ सकता है। तो पहला कारण यह है कि मनुष्य को समता के नियम की जानकारी नहीं रहता है, वह उससे अपरिचित रहता है। इस कारण से वह समता के नियम को स्वीकार नहीं करना चाहता है, इससे भागता है। समता के बारे में जानकारी कौन कहे, लोग इस पर खुली चर्चा तक भी नहीं करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि समता के नियम को जाना नहीं जा सकता है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है और व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। सब कुछ संभव है, हर मनुष्य के द्वारा संभव है और इससे मानव समाज में एक नए तरह के समाज की स्थापना हो सकती है। परंतु इस पर दुखद बात यह है कि लोग इस पर आमने सामने बैठकर या यह कहिए कि यह खुली चर्चा का विषय ही नहीं बनता है। अगर कोई व्यक्ति इस पर चर्चा करना चाहता है तो अनेक तरह के लोग कुतर्क करके उस चर्चा को ही बंद करने का प्रयत्न में लगे रहते हैं और अंततः उसे ही यह साबित करने का प्रयास करते हैं कि यह संभव नहीं है और यह निरर्थक बातें हैं, ऐसा संभव नहीं है। और वो तर्क में ये कहते हैं कि दो लोग बराबर नहीं हो सकते हैं। वस्तुतः समता का अर्थ दो लोगों को बराबर करना नहीं होता है, या जो चीज़ें दो लोगों से जुड़ी होती हैं उनको बराबर करना नहीं होता है। समता का अर्थ असमान चीज़ों के बीच एक समान व्यवहार करने से होता है। यही नियम समता का नियम है, यही अनंत में है, प्रकृति में है। जैसे धरती से जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं या धरती पर जितनी भी चीज़ें विद्यमान हैं, वह चीज़ें एक दूसरे से भी भिन्न हैं और धरती से भी विषम हैं। फिर भी धरती उनके साथ एक समान व्यवहार करती है, किसी तरह का भेदभाव नहीं करती है। यही बात मनुष्य को समझना चाहिए। मनुष्य कोई कैसा भी है, छोटा है, बड़ा है, ज्ञानी है, अज्ञानी है, जैसा भी है, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ या कहिए संपूर्ण मानव जाति के साथ
एक समान व्यवहार करना चाहिए। यही समानता का नियम है। मनुष्य के माध्यम से चाहे वो विचार हो या भाव हो या व्यवहार हो, कर्म किया जाना हो अपने लिए और दूसरों के लिए तथा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मानदंड नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यवहार का एक मानदंड। समता में केवल इतना ही समझना होता है कि जैसे अन्य लोग हैं वैसे हम भी हैं। न वो बड़ा है न मैं बड़ा हूँ, हर कोई बराबर है। यह मानने की चीज़ होती है, स्वीकार करने की चीज़ होती है, लोगों को बराबर करने की चीज़ नहीं होती है। अगर इतना बात लोग समझ जाएं तो लोग समता के नियम से जुड़ सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, अनुसरण कर सकते हैं। दूसरा पक्ष है अहंकार, ईगो। ईगो के कारण मनुष्य अपने आप को अलग समझता है और उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह उसका अस्तित्व अलग रहने में ही उसका भलाई है। अगर वह अपने समान दूसरों को भी दर्जा देगा, स्वीकार करेगा, तो मानव समाज में उसकी अलग स्थिति खत्म हो जाएगी। अहंकार का अर्थ ही यही है कि स्वयं के अस्तित्व को अन्य के अस्तित्व से अलग रूप में समझना। तो मनुष्य जो अहंकार से ग्रसित होता है वह व्यक्ति दूसरों को अपने समान स्वीकार करना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो अलग है, दूसरे अलग हैं, और इसी कारण से वह अलग व्यवहार का पात्र है और दूसरे लोग अलग व्यवहार के पात्र हैं। दो लोगों के बीच एक समान व्यवहार इस कारण से संभव नहीं हो सकता है और इसे स्थापित करने के लिए वह हमेशा प्रयत्नशील रहता है। इस कारण से अहंकार से ग्रसित व्यक्ति कभी भी समता के नियम को स्वीकार करने एवं मानने के लिए तैयार नहीं होता है। समता के नियम को स्वीकार करने के लिए व्यक्ति को अहंकार से मुक्त होना पड़ेगा, अपने आप के ईगो को खत्म करना होगा, तो कोई व्यक्ति समता के नियम से जुड़ सकता है। समता के नियम के जो विरोधी विचारधाराएं हैं, मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, उनसे भी उनके कारण भी लोग समता के नियम को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि मानव समाज के सामने बहुत सी विचारधाराएं ऐसी हैं कि मनुष्य को अच्छे परिवार में, कुल में, खानदान में या मनुष्य को जन्म के साथ जो चीज़ें प्राप्त हो रही हैं या जो चीज़ें उसको कर्म के माध्यम से प्राप्त होती हैं, वह चीज़ें उसको प्रारब्ध अर्थात पूर्व जन्म के कर्मों के कारण मिल रही हैं। वह मनुष्य भाग्यशाली है और दूसरे लोग भाग्यशाली नहीं हैं। तो जो लोग भाग्यशाली नहीं हैं या जो लोग उसके स्तर के नहीं हैं, उन लोगों वह सम्मान पाने के अधिकारी नहीं हैं जो सम्मान हम प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इन धारणाओं से व्यक्ति जन्म से ही जुड़ता है और ये धारणाएं और विचारधाराएं व्यक्ति के अंदर ऐसी गहरी पैठ बना लेती हैं, वह उसके अस्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं और मनुष्य को ऐसा प्रतीत होता है कि वह इनके बिना जीवित रह नहीं सकता है। इनके अस्तित्व को बनाए रखने में ही उसका अस्तित्व है, इसलिए वह किसी भी दशा में समता के नियम को स्वीकार नहीं करना चाहता है और ना ही उसके अनुसार आचरण व्यवहार करना चाहता है। इसीलिए जब भी कहीं कोई चर्चा होती है या कोई व्यक्ति इस पर बात करता है तो वह तुरंत कुतर्क करना प्रारंभ कर देता है और कुतर्क के माध्यम से यह दिखाने का प्रयास करता है कि यह सब कुछ संभव नहीं है, जो बात आप कह रहे हैं यह संभव नहीं है। दो लोग कभी बराबर नहीं हो सकते हैं, न हुए हैं, न हो सकते हैं और न यह संभव है। इस तरह की बात करना
बेकार की बात है, फालतू बात है और यह निरर्थक है। यह एक सच्चाई है। अगले जो विचार आता है वह यह कि व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है कि वह समानता के नियम को स्वीकार करेगा तो समाज में जो उसकी अलग परिस्थिति बनी हुई है वह खत्म हो जाएगी। वास्तव में यह भी एक निरर्थक कल्पना है। व्यक्ति की जो परिस्थिति है या जो कुछ भी दिखता है वह सारी चीज़ें व्यक्ति के अंदर एक कामना के रूप में स्थापित होती हैं। वह कामना वास्तव में विचार का ही एक मूर्त रूप होता है। विचार बदलने से सब कुछ बदल जाता है। हर व्यक्ति रूप, रंग, गुण, स्वभाव, कला आदि सब कुछ से अलग अलग होता है। इसलिए किसी व्यक्ति की कोई पहचान नहीं खत्म होगी। जैसे न धरती की पहचान खत्म होती है, न पानी की पहचान खत्म होती है, न हवा की पहचान खत्म होती है, न आकाश की पहचान खत्म होती है और न तारों की पहचान खत्म होती है, जबकि एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं। वैसे किसी मनुष्य की पहचान भी नहीं खत्म हो सकती है और न होगी। समानता के नियम से किसी मनुष्य की पहचान से कुछ भी लेना देना नहीं है। हर किसी की पहचान बनी रहे और अपनी पहचान को स्थापित रखते हुए एक दूसरे के साथ, हर किसी के साथ एक समान व्यवहार करें। इसलिए ही तो हर किसी की पहचान को अलग अलग रूप में बनाया गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो लोग एक दूसरे को जान एवं पहचान नहीं पाते। अगर हर मनुष्य या हर चीज़ें एक समान होती तो न तो सृजन होता, न विनाश होता, न जन्म होता, न मृत्यु होता और न हम होते, न इस धरती पर जीवन होता और न ही किसी चीज़ का नामकरण किया जा सकता और न ही किसी चीज़ की जान एवं पहचान की जा सकती। तो विषम होने से ही क्रिया कर्म होते हैं, प्रतिक्रिया होती है, सृजन होता है, विनाश होता है। यह एक अलग चीज़ है और व्यवहार एक अलग चीज़ है। मनुष्य जिस तरह का चाहे उस तरह का व्यवहार करने की सामर्थ्य रखता है। सिर्फ और सिर्फ इसे जानने एवं समझने की बात है। यह कुतर्क एवं निरर्थक बात है, अज्ञानपूर्ण बात है कि वह समता के नियम का अनुसरण नहीं कर। समता के नियम के अनुसरण से एक ऐसे समाज की सृजन होगी जहाँ न कोई किसी को छोटा होने का एहसास होगा और न किसी को बड़ा होने का एहसास होगा। हर जगह लोग प्रसन्न भाव से अपने अपने गुण एवं अपने कर्म के अनुसार जीवन स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन करेंगे। कोई किसी के स्वतंत्रता में दखलंदाजी नहीं करेगा। हर कोई सुखी रहेगा, संपन्न रहेगा, हर कोई जिएगा, जीने का अवसर प्रदान करेगा। वास्तव में यह धरती जीवधारियों के लिए जियो और जीने दो के सिद्धांत पर आधारित है। एक का जीवन दूसरे के जीवन पर आधारित है। एक के जीवन के सुरक्षित रहने में दूसरे का जीवन सुरक्षित है। तो यहाँ प्रतिस्पर्धा जैसी चीज़ के लिए कोई जगह नहीं है। अपने आप को अलग समझना, दूसरों को अलग समझना, इसके लिए भी कोई जगह नहीं है। समता को हर व्यक्ति को इसके नियम को समझना चाहिए, जीवन में आत्मसात करना चाहिए। इसी में हर किसी का कल्याण है। अगर दार्शनिक विचारधाराओं में भी यह देखा जाए तो जितने भी ईश्वरवादी विचारधाराएं सब कहती हैं ईश्वर एक है और उन्हीं की सब बनाई हुई संतान है। तो जब ईश्वर एक है और सब उसी की बनाई हुई संतान है तो हमारे बीच व्यवहार आचरण के बीच कैसा भेदभाव? या तो हम ईश्वर को नहीं मानते या उसके बनाई हुई व्यवस्था को नहीं मानते, या केवल हम ईश्वर को केवल अपने स्वार्थ के लिए मानते हैं। और वास्तव में जिस चीज़ को ईश्वर बताया जाता है उसी चीज़ के कारण निर्माता है। तो वास्तव में सभी जीवन धारण
कराने वाला जो मूल तत्व होता है, जिसे चेतन तत्व कहते हैं या भाषा विज्ञान में आत्मा कहते हैं, वह वास्तव में तो एक ही है, वह अलग अलग नहीं है। जितने भी जीवन धारण करने वाली चीज़ें हैं उन सब की आत्मा या उनको जीवन प्रदान करने वाली चीज़ एक ही है। वह वैसे ही एक है जैसे मिट्टी से सभी बनी हुई चीज़ों में मिट्टी एक ही होती है। ठीक उसी तरह से जितनी भी जीवन धारण करने वाली चीज़ें हैं उनके सृजन का आधार चाहे वो चेतन तत्व हो, आत्मा हो, वो एक ही है। तो जब हम लोग सारे लोग एक ही तत्व से बने हुए हैं तो फिर सिर्फ और सिर्फ बाहरी रूप, रंग, आकार और जन्म के साथ जुड़ने वाले गुणों के आधार पर विषमता अलग अलग रूप में दिखने के कारण हम लोग एक दूसरे के साथ समान व्यवहार नहीं कर पाते हैं। तो यह हमारा अज्ञान है या नहीं करना चाहिए। इस अज्ञान से हमें दूर होना चाहिए। जैसे एक बाग में हजारों किस्म के फूल एक दूसरे को प्रभावित किए बिना अपनी शोभा को बढ़ाते हैं, सुंदरता को संपूर्ण स्वयं और बाग की सुंदरता को बढ़ाते हैं। वैसे हम सभी मानव अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे के साथ एक समान व्यवहार करते हुए सुखद एवं शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। यही समानता कहती है, यही समानता का नियम है, यही सिद्धांत है। यह वीडियो ज्ञानवर्धन हेतु बनाई गई है। अगर श्रोता को ज्ञानवर्धन के योग्य प्रतीत होता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यह हमारा निवेदन सभी श्रोतागण से